पवित्र केदारनाथ धाम की ऊंची पहाड़ियों के बीच जहां बादल और धुंध रहस्यमय पर्दा बुनते हैं, वहां एक बार फिर से एक हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। कल 15 जून की सुबह जब सूरज की पहली किरणें केदार घाटी को छूने की कोशिश कर रही थीं, तभी एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। यह हादसा न केवल एक त्रासदी है, बल्कि उन सवालों को भी जन्म देता है जो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा पर बार बार सवाल उठाते रहे हैं। 15 जून को सुबह करीब 5:20 पर आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक बेल 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी की ओर उड़ान भर चुका था। इसमें पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी विक्रम रावत और 5 तीर्थयात्री इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जिसमें 2 साल की बेटी भी सवार थी। हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ हेलीपैड से उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ये गौरी माई खर्क के ऊपर गौरीकुंड के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हेलीकॉप्टर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। जानकारियों के मुताबिक हादसे की मुख्य वजह खराब मौसम और धुंधलापन था। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया कि घने कोहरे और खराब मौसम ने पायलट की दृश्यता को शून्य कर दिया, जिसके कारण हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा और गौरीकुंड के जंगलों में जा गिरा। पायलट ने हेलीकॉप्टर को घाटी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पायलट की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, यानी कि विफल रहीं। हादसे के समय हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क टूट गया था। अधिकारियों के मुताबिक पता चला है कि हेलीकॉप्टर सुबह 5:20 पर केदारनाथ से उड़ा और उसके तुरंत बाद ATC से इसका सिग्नल खो गया। स्थानीय लोगों ने गौरीकुंड के जंगलों में धुआं उठता देखा, जिसके बाद बचाव दल को सूचित किया गया। ये साफ नहीं है कि पायलट ने ATC से संपर्क करने की कोशिश की भी थी या नहीं, लेकिन खराब मौसम और घने कोहरे ने संचार को और भी मुश्किल ज़रूर बना दिया था। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी UCADA ने क्षेत्र में ATC में सिस्टम की कमी को बार बार उठाया है, खासकर 4 धाम यात्रा के दौरान, जब रोजाना 400 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर उसी रूट पर उड़ान भरते हैं। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था, जो केदारनाथ मार्ग पर हेली सेवाएं प्रदान करने वाली कई कंपनियों में से एक महत्वपूर्ण कंपनी है। हेलीपैड का संचालन UCADA द्वारा ही किया जाता है, जो 4 धाम यात्रा के लिए सवाल उठाते हुए हेलीपैड पर मौसम की रियल टाइम जानकारी पर गंभीरता से जांच करेगी, क्योंकि तकनीकी जांच की कमी, रियल टाइम जानकारी की कमी कई बार त्रासदी को बढ़ावा दे चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के बाद हेलीकॉप्टर सेवाओं को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है और एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश भी दिया है, जो हेली सेवाओं के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगी, यानी कि SOP तैयार करेगी। इसमें हर उड़ान से पहले मौसम का आकलन और हेलीकॉप्टर की तकनीकी जाँच अनिवार्य होगी। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा ये कोई नई बात नहीं है, खासकर 4 धाम यात्रा के दौरान पिछले कई वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मौसम की तकनीकी खराबी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुई हैं। 8 मई की बात करें, चाहे 18 अक्टूबर 2022 की बात करें, 25 जून 2013 की बात करें या 21 जून 2013 की बात करें या 31 अगस्त 2024 की बात करें, ये 5 घटनाएं बहुत ही बुरी तरीके से उत्तराखंड की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के कारण हुई हैं। पिछले 6 हफ्तों में उत्तराखंड में ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा था, जो हेली सेवाओं की सुरक्षा पर काफ़ी गंभीर सवाल उठा रहा है। आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एक बड़ी कंपनियों में से एक है, और जिसके हादसे की बात करें तो इस कंपनी के लिए कोई ये हादसा नया नहीं था। इससे पहले 2022 और 2025 में भी हुए 2 बड़े हादसों में इसके हेलीकॉप्टर शामिल रहे और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन हादसों ने कंपनी की तकनीकी जांच और पायलट प्रशिक्षण प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से बचाव कार्य शुरू किया। गौरीकुंड के जंगली इलाका दुर्गम होने के कारण बचाव दल को भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सभी शवों को बरामद किया जा चुका था, जो पूरी तरह जल चुके थे।
मुख्यमंत्री धामी ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है जो इस हादसे के साथ साथ पिछले हादसों को भी जांच करेगी। डीजीसीए ने भी चारधाम मार्ग पर हेलीकॉप्टर उड़ानों की आवृत्ति कम करने और निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया।